हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस यानी कि ज्योग्राफी के पार्ट से अब तक जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस बुक में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यूपीएससी में आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, यूजीसी नेट और इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो ये है इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन, यानी भारत का एक सामान्य परिचय। इस टॉपिक से अब तक प्रीवियस ईयर्स में आईएएस, पीसीएस, सीटीएस और सीएपीएफ और नेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। मैंने आंसर को थोड़ा हाइड कर लिया है पहले ताकि हम क्वेश्चन पढ़ें और हमें पहले ही आंसर विजिबल ना हो सके। जब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की पारमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है। तो आप 5 सेकंड का टाइम लेके वीडियो को या पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आपको पता होगा कि जैसे कि ये ग्लोब होता है, उसके बाद इस ग्लोब में कुछ इस तरीके से अक्षांश होते हैं। अब जो इस तरीके की काल्पनिक रेखा होती है उसको देशांतर बोलते हैं। तो यहीं पे भारत में एक जो देशांतर रेखा जाती है जिसको हम लोग पारमाणिक मध्यमा रेखा कहते हैं, वो होती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगर इस टॉपिक को देखें तो ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, इस तरीके से उनको अक्षांश बोलते हैं। इस तरीके से जो गई हैं उसको देशांतर बोलते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आई हैं उनको अक्षांश बोलते हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो गई हैं उनको देशांतर बोलते हैं। तो भारत जिस तरीके से हमारा जो भारत होता है उसमें पूर्वी यानी इस तरफ से एक देशांतर रेखा है, उसको नाम दिया गया है 82। वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा है, जिसको नाम दिया गया है पारमाणिक मध्यम रेखा। चलिए अब इसका अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखिए डी है इसका। ये जो है देशांतर रेखा को, इसी रेखा को भारत का मानक समय भी कहा जाता है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, इसी को मानक समय भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई। तो अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट यानी कूड़ा कचरा। तो भारत के किस महानगर में मतलब हर साल सबसे ज़्यादा जो है कूड़ा कचरा मतलब उत्पन्न होता है, या इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दीजिए, फिर उसे चेक कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आंसर बताऊँ तो ये होगा मुंबई में सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो है वर्ष 2020-21 में ये रिपोर्ट आई थी। इसने बताया था कि 5.84 करोड़ मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पादन महाराष्ट्र में 82.63 लाख मीट्रिक टन ठोस उत्पन्न किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में जितने करोड़ मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पाद हुआ था उसमें से यानी इन 5.84 करोड़ का 82.63 लाख अकेले सिर्फ किसका है, मुंबई का है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों के अधिकतम संख्या के साथ साझा करती हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यानी ये जो हमारा भारत है, आपको पता है कि भारत में टोटल 28 स्टेट हैं। वो जो स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो बाउंड्री है वो दूसरे स्टेट के साथ भी जो है साझा होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट जो है जिसकी ज़्यादा जो बाउंड्री है वो अपने दूसरे स्टेट के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में होगा छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं।
छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 7 राज्य हैं, यानी जो स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है वो उसका पड़ोसी राज्य भी कहलाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कितने होंगे? 7 राज्य, यानी छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 7 के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ शेयर करता है, पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों के साथ और आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों के साथ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वैल्यू और प्रवाल भित्तियों से बना है? मालदीव, अंडमान, श्रीलंका, लक्षद्वीप। इसमें भी अगर बात करें तो अरब सागर में जो प्रवाल भित्तियों से जो द्वीप बना है वो है लक्षद्वीप। चलिए एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आंसर अपना मेंशन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन को कवर करूंगी। आपको इन 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका मेरी वीडियो पे रिस्पांस अच्छा होगा तो मैं और भी आगे के क्वेश्चन को कवर करूँगी। अगर मेरी ये जो मैंने सीरीज़ चालू करी है आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप है। यहाँ पे जो द्वीपों की कुल संख्या है वो 36 है। जबकि ये क्वेश्चन एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। यानी आप जो मैप ड्रॉ करते हो उसमें सिक्किम बनाते हो तो सिक्किम के आसपास कौन कौन से जो है स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। फिर ऑप्शन बी में है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। फिर चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो एक ऑप्शन को थोड़ा सा कह सकते हैं कि का नहीं भी कभी कभी एग्ज़ाम में इतने ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारा सिक्किम है वो हमारा यहाँ भूटान के और पश्चिम बंगाल के पास में पड़ता है, और जो ये असम है वो असम जो है वो थोड़ा पूर्वी जो भारत है उसके पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी असम है, इसमें भी असम है, इसमें भी असम है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक जो राइट ऑप्शन हमारा बचेगा वो बचेगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं। सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देशों और पश्चिम बंगाल अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल लिया, क्योंकि ये असम जो है वो थोड़ा पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और ये 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर उधर जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो आप असम को एलिमिनेट करके ये वाला आंसर अपना करेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के साथ है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है टफ है। ये क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट बता सकता है कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में रेखा बनाई गई थी। चलिए अब हम आते हैं अपने 7 क्वेश्चन की तरफ और हमारा 7 क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन, यानी उन्होंने अपने नाम पे ये रेखा रखी थी। ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने चीन व तिब्बत मध्य हुए शिमला सम्मेलन में, यानी चीन व तिब्बत के मध्य एक शिमला सम्मेलन हुआ था 1913 और 14 के ये मुख्य वार्ताकार थे उसमें उस सम्मेलन के। तो इन्होंने ही जो है भारत और चीन के बीच ये रेखा जो है ड्रॉ की थी। अब हम आते हैं 7 पे। 7 में है कि कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए कोलकाता, फिर ऑप्शन बी है कुआलालंपुर, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है यांगून। तो वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर दीजिए। और मैं अगर इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर होगा यांगून। जो पोर्ट ब्लेयर से निकटतम भौगोलिक दूरी वाला जो शहर है वो है यांगून। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। तो 2, 4, 3, 5
इसका ऑप्शन है म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा साझा होती है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और एक जो इम्पोर्टेंट नोट समझ के आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगर नवे क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो बैरन आइलैंड एक ज्वालामुखी द्वीप है, वो पूछ रहा है आपसे कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसकी लोकेशन बताना की लोकेशन हो जाएगी भारत, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं कि बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आते 10 नंबर क्वेश्चन थे कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया, यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है आपस में अलग किया जाता है, वो कौन सा मतलब द्वीप है। तो ऑप्शन ए है अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी है निकोबार एंड सुमात्रा, और ऑप्शन सी है मालदीव एंड लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है सुमात्रा और जावा। यानी आपने सुना होगा कि चैनल होते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कौन से दो द्वीप को अलग करता है, यानी उनके बीच में है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंडमान एंड निकोबार। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो आप देख सकते हैं एक संकीर्ण जलीय भाग है। ये चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में है, और ये अंडमान एंड निकोबार समूह को किससे अलग करता है, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। यानी अंडमान में जो लिटिल अंडमान है और निकोबार में जो कार निकोबार है, उन दोनों को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो में इतना ही था। मैंने 10 क्वेश्चन को इसमें करवाए हैं। अगर आपको मेरे को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल पे अपना अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और भी आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।